हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रैवलर एल्का। कैसे हैं आप लोग? अब आप सोच रहे होंगे कि ब्लॉग स्टार्ट होते ही डायरेक्ट रोड का ऐसा व्यू, जा कहाँ रही हूँ मैं। तो आज मैं कुछ बताने वाली नहीं हूँ, आप मेरे साथ चलो और देखो कि मैं आज कहाँ जा रही हूँ। और सबको नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज से नवरात्रि स्टार्ट हो रही है और इस बार 9 दिनों का मैंने फ़ास्ट रखा है। ये मैं फ़र्स्ट टाइम कर रही हूँ घर में। तो वैसे हर साल माँ कलश रखती हैं और आप लोग देख रहे होंगे घर, ये फ़ोटोज़ देख के घर की बहुत याद आती है। तो माँ हर साल फ़ास्ट करती हैं, पर इस बार मैंने भी रखा है और मेरी बहन ने भी रखा है। तो मैं घर तो नहीं जा पाई किसी रीज़न से। वो आपको आने वाले टाइम में पता चलेगा कि मैं घर एग्जैक्ट नवरात्रा के टाइम पे क्यों नहीं जा पाई। पर मैं यहीं पे रह के अपना फ़ास्ट कर रही हूँ और होपफुली सब अच्छे से हो जाए। बाकी दिनों में तो उतना नहीं, पर जब फ़ास्ट होता है या थोड़ा तबीयत सही नहीं लगता तो घर की बहुत याद आती है और मुझे तो बहुत ज़्यादा। चलिए अब चलते डेस्टिनेशन की और आप देखिए मैं कहाँ जा रही हूँ। नहीं पहचाने? हम आपके पास ही आते हैं, पहचाने नहीं? वहीं तो बोले कि आ रही हैं। हम हाँ, आगे उधर से भी आते हैं इधर। सही पहचाना आप लोगों ने, मैं पहाड़ी मंदिर आई हूँ पूजा करने के लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं नहीं आई थी। और यहाँ पे बहुत सारे मंदिर है, तो महादेव का भी दर्शन हो जाता है और छोटे छोटे नीचे बहुत सारे मंदिर है। पर ये सीढ़ियाँ चढ़ने में तो हालत ख़राब हो जाती है। 62 52 तक तो मैं सही रहती हूँ, पर उसके आगे तो सांस फूलने सी लग जाती है। और 300 से एबव सीढ़ियाँ हैं यहाँ पे। तो चलिए सीढ़ियाँ पहले चढ़ते हैं, फिर बात करते हैं। फाइनली ऊपर तो आ गए, पर इसके बाद भी 396 तक नंबर्स तो लिखे हुए हैं, पर उसके आगे भी काफ़ी सीढ़ियाँ हैं। तो लगभग 400 से अबव सीढ़ियाँ हैं और यहाँ तक आते आते तो हालत ख़राब सी हो जाती है। और यहाँ से चढ़ने के बाद मंदिर आता है, जो मेन मंदिर है महादेव का, वो यहाँ से चढ़ने के बाद आता है। और काफ़ी भीड़ था, इन्होंने कुछ झालर टाइप से भी बनाया हुआ था। आज बहुत ज़्यादा भीड़ था, पर पूजा अच्छे से हो गई थी। मैं ये आपको अपने पूजा करने के बाद ये क्लिप्स ले रही थी। मैंने बहुत अच्छे से पूजा कर लिया और सोचा थोड़ा आप लोगों को भी दिखा दूँ। तो ऐसे राउंड करके यहाँ पे घेरा हुआ है और अंदर शिवलिंग के पास भी कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। काफ़ी भीड़ हो जाता है यहाँ पे। तो जब भीड़ होती है तो वो जो राउंड सर्कल टाइप से है ना, उसको उठा दिया जाता है, तो एक बैरर हो जाता है जहाँ पे लोग फेस्टिव के टाइम पे। फिर मैं नीचे आई और नीचे यहाँ पे माता रानी का पूजा हो रहा था और चौकी भी रखाया हुआ था, तो मैंने यहाँ पे पूजा किया। और थोड़ा सीढ़ियों से नीचे जाने के बाद शेषनाग का एक छोटा सा गुफा जैसा है, और वो एक्चुअली पहले पहाड़ी था और उसको काट के अच्छे से इन लोगों ने डिज़ाइन किया हुआ है। तो वहाँ पे मैंने पूजा किया। यहाँ पे पंडित जी पाठ कर रहे थे, तो कुछ देर मैंने यहाँ पे भी टाइम स्पेंड किया। आप ऊपर मंदिर परिसर में
कुछ भी नारियल या फिर अगरबत्ती नहीं जला सकते हो, तो एक ऐसा प्लेस बनाया हुआ है जहाँ पे आप अपना नारियल फोड़ते हो। और यहाँ से रांची का व्यू बहुत ही सुंदर लग रहा था। ये काके डैम है जो काफ़ी सुंदर लग रहा था। और जब मैं ऊपर आई तो बारिश होने लग गई थी, तो मैं उतना ज़्यादा क्लिप्स नहीं ले पाई। और फिर यहाँ से मैं भूल गई थी आप लोगों को जो नाग देव का जो स्थल है वो दिखाने के लिए, तो मैं फिर से वहाँ पे लौट के गई। और चलिए आपको दिखाती हूँ कि वहाँ पे किस टाइप का स्ट्रक्चर है और वहाँ पे कैसे पूजा होता है। मुझे तो अंदर घुस के पूजा करने में काफ़ी डर लगता है वहाँ पे, तो मैं कभी भी उतना ज़्यादा अंदर नहीं जा पाती हूँ, तो मैं बाहर से ही पूजा कर लेती हूँ। पर चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि वो कितना डीप है, अंदर पत्थल के बिल्कुल अंदर है और गुफा जैसा बना हुआ है। वहाँ पे लोग ऐसे सर को थोड़ा नीचे करके पूजा करते हैं, पर वो मुझसे नहीं हो पाता है। ये काफ़ी गहरा है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे लोग पूजा करते हैं। यहाँ पे माना जाता है कि नागपंचमी में नाग नागिन दिखते भी हैं, पर पता नहीं कितनी सच्चाई है और क्या है। तो ये है व्यू। और यहाँ पे चुनरी लोग बांधते हैं, जो भी मनोकामना होती है उसको विश को मांग के, और यहाँ पे चुनरी बांधा जाता है। और जब आपका विश पूरा हो जाए तो फिर इस चुनरी को खोलने के लिए यहाँ पे आना पड़ता है। तो मैंने भी एक चुनरी बांधा, एक मनोकामना चुनरी। और फिर हम चले गए टीका लगवाने। और ये मेरा फेवरेट पार्ट है, मुझे महाकाल टीका लगवाना बहुत पसंद है, क्योंकि चंदन से जो खुशबू आती है और जो ठंडक लगती है ना, वो बहुत ही अद्भुत होता है। तो यहाँ से मंदिर का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, जब आप मेन मंदिर जाओगे तो ऐसा कुछ सीढ़ी है और वहाँ से आपको चढ़ना पड़ेगा। तो मैंने ऐसे ही छोटा सा क्लिप लिया, तो मैं उतना दिखा नहीं पाई क्योंकि काफ़ी भीड़ था। और अब नीचे जाना है। नीचे जाने वक्त उतना कुछ ज़्यादा नहीं लगता है, मतलब पैर उतने नहीं दुखते हैं क्योंकि बहुत इजी होता है नीचे उतरना। पर ऊपर चढ़ने वक्त तो काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। तो मैं नीचे तो ऐसे ही फड़फड़ा के पहुंच गई और नीचे भी कुछ मंदिर है तो उनमें पूजा करना था। और मेरा फास्टिंग है, आज फास्टिंग का फर्स्ट डे है, तो मुझे पाठ भी पढ़ना था। तो मैं एक मंदिर ढूंढ रही थी जहाँ पे मैं आराम से बैठ के अपना पाठ कर सकूँ। पहला यहाँ पे महादेव का बहुत बड़ा सा शिवलिंग है, तो यहाँ पे मैंने पूजा किया। और फिर मैं गई काली माँ के मंदिर में, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा कम भीड़ था, तो मैंने यहाँ पे अपना पाठ किया। और निकलने के बाद कुछ शॉप्स थे जहाँ पे मुझे कुछ लॉकेट्स लेने थे, तो मैंने कुछ लॉकेट्स देखा और बहुत ही खूबसूरत लॉकेट्स है, जिनमें से मैंने 2 लॉकेट्स ख़रीदा है और वो मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँगी पिक में। तो मैंने एक ये कान्हा जी का लॉकेट ख़रीदा है, ये बहुत ही सुंदर था। और एक गणपति बप्पा का ख़रीदा हुआ है। फिर प्रसाद पैक करवाने के लिए मैं इनके पास गई, तो ये थोड़ा अपनी वाइफ़ का स्टोरी हमें बताने लग गए। इनकी आप हम अकेले अपनी रहते दुकान में वाइफ़ का या हमेशा आती पिक हैं वो सबसे आपकी आगे बेटी? रखते हैं। और आपकी बेटी मतलब थी ना एक? बहुत ही मैंने इनको देखा है, ये हमेशा अकेले बेटी रहते हैं। बेटी इनका एक बेटा हाँ है, हाँ वो थी ना काफ़ी से एक? दूर आती रहता है? है और इनको मतलब करने वाला कोई भी नहीं है, यहीं पे बेचते हैं और यहीं पे रहते हैं। तो ये अपनी बीवी के बारे में कुछ बता रहे थे, आइए आप अच्छा, लोग भी उनका अलग सुनिए। दुकान करवा दिए? हाँ, ये दुकान के बगल में, ये वाला के बगल? बगल में और भी सामान रखिए आप, वो जो नहीं किया हुआ मिलता है वो सब। ये दुकान है ना, हाँ। इसका जस्ट बगल में। अच्छा, अच्छा किए। चल जाता है इसको सीखो। कल के लिए हम मर जाते हैं तो इसको कष्ट होता है। उनको ज़्यादा ही होता। बाल बच्चा कैसे करेगा कि नहीं करेगा, फोटो करेगा कि नहीं करेगा, सब मामला है। और हमारे सामने चली गई तो हमको कोई दिक्कत नहीं। अगर हम कहीं भी जाके सोचते, मेरा यहाँ बहन का घर है, चाचा का घर है, हम कहीं भी जाकर सोच सकते हैं। तुम कहाँ जाओ? हाँ वो तो है, दोनों का होना जरूरी है अंकल, दोनों का रहना जरूरी है। आएंगे फिर, ठीक है, चलते हैं। यहाँ पे अंकल को बाय बाय बोला और अपने डेस्टिनेशन की ओर चल रहे थे। काफ़ी तेज़ धूप थी और बहुत तेज़ प्यास लग रही थी। टाइम भी बहुत हो गया था, 2 बज गए थे और
सुबह से एक बूंद भी पानी नहीं गया था मुंह में और काफ़ी प्यास लग रहा था, तो मैंने फिर रास्ते में जूस पिया, कुछ फ्रूट्स लिए क्योंकि फास्टिंग में तो फ्रूट्स ही खाना होगा। तो कुछ फ्रूट्स लिए, वो सब का मैं क्लिप्स नहीं बना पाई और रूम गई और रूम जाने के बाद थोड़ा बहुत रेस्ट किया। फिर मेरा ट्यूशन था तो ट्यूशन पढ़ाने चली गई और ट्यूशन पढ़ाते पढ़ाते काफ़ी वक्त हो गया था, मुझे आरती भी करना था। तो आज का दिन कुछ ऐसा रहा। होप करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।